हेलो हेलो दोस्तों, एक बार जल्दी से आ जाओ सभी लोग और वीडियो को शेयर कर दो। और रात के बज रहे हैं 1:18 और आज है 14 जनवरी। 14 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाओ सभी लोग और वीडियो को शेयर कर दो। और यार, रात के 1:19 हो रहे हैं और मैं आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो बना रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और लाइक कर दो जल्दी से, और एक बार वीडियो को सभी को शेयर कर दो। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की एक प्लेटून तैनात कहाँ पर करने जा रहा है। तो ये इंडोनेशिया, जापान, या उसके बाद अवेई अफ्रीका या यूक्रेन। तो पहली बार जो भारत एक संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की जो तैनाती करने जा रहा है वो करने जा रहा है अवेई अफ्रीका में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अवेई अफ्रीका। और इससे रिलेटेड जो मोस्ट फैक्ट हैं वो मैंने कवर किए हैं, उनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। जो पहला फैक्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो थी वो थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी जैंको तबी। उसके बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली महिला थी वो थी चार्लोट कपूर। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो बनी थी श्री मावो भंडार नायके। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जो महिला थी वो थी सैली राइड, उनका नाम था सैली राइड। तो जो स्टैटिक जीके है वो भी हमारा कवर होता रहेगा, जैसा भी करंट का क्वेश्चन बनेगा उसी से रिलेटेड में जो स्टैटिक जीके होगा उसका भी पार्ट कवर करता जाऊंगा। तो करंट अफेयर का भी हमारा पार्ट कवर होता जाएगा और स्टैटिक जीके भी हमारी कवर होती जाएगी। तो मैंने हर क्वेश्चन के नीचे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन्हें मैंने कवर किया है। तो स्टैटिक जीके भी कवर होगा हमारा और करंट अफेयर भी हमारा कवर होता चला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अवेई अफ्रीका। तो अभी हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की जो प्लेटून तैनात की है वो अवेई अफ्रीका में की है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम जल्दी से। जो दूसरा क्वेश्चन होगा आज हमारा वो होगा, अभी हाल ही में कौन सा देश वित्तीय संकट से गुजर रहा है। तो वित्तीय संकट से जो हाल ही में गुजर रहा है वो पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव या इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी हाल ही में वित्तीय संकट लागू है, वित्तीय संकट लगा हुआ है। और वित्तीय संकट होता क्या है, जब वित्तीय संसाधनों और संपत्तियों के मूल्यों में काफ़ी कमी आती है उसे ही वित्तीय संकट कहते हैं। ठीक है, जब वित्तीय संसाधनों और संपत्तियों के मूल्यों में काफ़ी कमी आ जाती है या गिरावट आ जाती है उसे ही वित्तीय संकट कहते हैं। और भारत में 1958, 1966, 1973 और 1980 में आर्थिक मंदी आई थी। और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो उसका नाम है इस्लामाबाद। तो अभी हाल ही में जो देश वित्तीय संकट से गुजर रहा है वो है पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम। तीसरा क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा कि अभी हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू कर दी है। तो किस राज्य ने अभी जाति आधारित जनगणना शुरू की है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बिहार। बिहार ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है। और इससे रिलेटेड हम फैक्ट देख लेते हैं, जो जनगणना होती है उससे रिलेटेड हम फैक्ट देख लेते हैं। तो भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना कराई जाती है। 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी और 1951 से 2011 तक की जनगणना में एसटी और एससी जनजाति का डाटा दिया गया, लेकिन जो ओबीसी जाति आती है उसका डाटा नहीं दिया गया। और जाति आधारित जनगणना जो होती है के माध्यम से ओबीसी आबादी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो जातिगत जनगणना होती है उसके माध्यम से ओबीसी जो जाति होती है उसके बारे में, उसकी कितनी आबादी है और उसके बारे में पता लगाया जाता है। और उसके बाद जो फैक्ट है हमारा वो है, 2011 तक भारत की जनगणना कुल 15 बार कराई जा चुकी है। तो जो 2011 की जो जनगणना थी हमारी वो कौन से नंबर की थी, वो 15वें नंबर की थी। ठीक है, और 1872 में, इधर मैं लिख देता हूँ, 1872 में लॉर्ड मियो के अधीन पहली बार जनगणना कराई गई। और भारत की जनगणना महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा की जाती है। तो ये जो मोस्ट फैक्ट थे हमारे वो मैंने कवर कर लिए हैं।
और इनको बार बार देखते रहना, ठीक है। वीडियो को देखते रहना अपने आप, और वीडियो पॉज करके इन्हें लिख लिया करो जो भी मैं फैक्ट कराता हूँ। ये जो स्टैटिक जीके आता है क्वेश्चन, उनमें कवर होते रहेंगे। आगे चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा वो है गुजरात के राजकोट शहर में बन रहे चेक डैम। तो गुजरात के राजकोट शहर में चेक डैम बन रहा है, इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या हीराबा राजनाथ सिंह। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माँ थी हीराबा, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। उन्हीं के नाम पर गुजरात के राजकोट शहर में जो चेक डैम बन रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के नाम पर इस डैम का नाम रखा जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ अभी हाल ही में देहांत हुआ है, उनका स्वर्गवास हुआ है, तो इनके ही नाम पर ये चेक डैम बनाया जाएगा। और इससे रिलेटेड जो मोस्ट फैक्ट हैं, मैंने बांध से रिलेटेड जितने भी बांध हैं इम्पोर्टेंट, वो मैंने लिए हैं। उरी बांध है वो झेलम नदी पर है, और उरी बांध कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सलाल बांध जो है चिनाब नदी पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। रणजीत सागर बांध रावी नदी पर है, और ये भी जम्मू कश्मीर में है। वाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, और ये हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकड़ी बांध सतलज नदी पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और धौली गंगा बांध ये उत्तराखंड में है। और रानी लक्ष्मीबाई राजघाट बेतवा बांध रानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, और ये बेतवा नदी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा चौथी का, वो हो जाएगा जो चेक डैम बनाया जा रहा है वो हीराबा के नाम पे बनाया जाएगा। पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पाँचवा क्वेश्चन जो हमारा होगा वो सुरक्षा बलों की मदद करने के लिए DRDO ने अभी हाल ही में एक चूहा विकसित किया है, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम जो होगा वो चूहा साइबोर्ग होगा, या इंटेलिजेंट चूहा होगा, इंटेलिजेंट होगा, या रोबोटिक चूहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चूहा साइबोर्ग, ठीक है। DRDO ने एक चूहा विकसित किया है। तो ये क्या करेगा कि ये जो चूहा है वो खुफिया एजेंसी के रूप में काम करेगा, और जो सुरक्षा बल हैं हमारे उनके लिए मददगार साबित होगा। और DRDO का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। और इसकी जो स्थापना हुई थी DRDO की वो 1958 में हुई थी। और इसमें जो प्रयोगशाला हैं वो 52 प्रयोगशाला हैं। और इसकी स्थापना का विचार जो दिया था वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। और ये हमारे मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं, ठीक है। तो जो DRDO ने अभी जो चूहा विकसित किया है उसका नाम जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चूहा साइबोर्ग। आगे चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ हम। छठवां क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कौन से नंबर का दुनिया का वाहन बाजार बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़ दिया है भारत ने, और कौन से नंबर का वाहन बाजार बन गया है भारत? तीसरे सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा, या दूसरा सबसे बड़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है भारत। और पहले नंबर पर है चीन, ठीक है, चीन है। उसके बाद है अमेरिका, और उसके बाद है भारत, और उसके बाद है जापान का स्थान अब चौथा हो गया है। पहले पर जापान तीसरे स्थान पर था, लेकिन वो अभी जापान का स्थान भारत ने लिया है। भारत पहुंच गया है तीसरे स्थान पर, और जापान पहुंच गया है चौथे स्थान पर। आगे चलते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सातवां क्वेश्चन होगा वो होगा दोस्तों 3 दिवसीय एस्ट्रो टूरिज्म स्काई गैजिंग नाइट कार्यक्रम एक रात चांद के साथ कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है एक रात चांद के साथ, ये कार्यक्रम जो हुआ है वो नई दिल्ली, आगरा, तमिलनाडु या केरल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है एक रात चांद के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं हम आठवें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आठवां क्वेश्चन होगा वो होगा मुख्य सचिवों का सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ है अभी, तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है या नई दिल्ली में हुआ है,
लखनऊ में हुआ है या फिर प्रयागराज में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। मुख्य सचिवों का जो सम्मेलन हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है नई दिल्ली में। और हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जल्दी से। इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे हैं, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो 2022 में हुआ है वो हुआ है लिस्बन पुर्तगाल और केन्या, ये संयुक्त रूप से इसे कराया है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 को। ठीक है, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है और केन्या, ठीक है, मिलकर कराया है इनको। उसके बाद लोकतंत्र सम्मेलन 2022 जो हुआ है वो हुआ है अमेरिका में। और COP26 सम्मेलन जो हुआ है वो हुआ है मिस्र, और मिस्र की राजधानी है काहिरा। और नाटो शिखर सम्मेलन जो 2022 हुआ है वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ है। आगे चलते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन जो हमारा है वो हो जाएगा, इम्फाल के मार्चिंग पोलो परिसर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा कितने फुट लंबी होगी? तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और कहाँ पर किया गया है? इम्फाल में किया गया है। तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितने फुट होगी? 110 फुट, 105 फुट, 130 फुट, 120 फुट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 120 फीट। और जो मैंने मोस्ट फैक्ट लिए हैं इसके बारे में, तो विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो अभी हाल ही में गुजरात में बड़ौदा में बनाई गई थी। तो यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये कितने मीटर ऊंची है? ये 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, 182 मीटर ऊंची है, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, ये भी याद रखना। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर वो है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 153 यानी 153 मीटर है, और ये है चीन में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम जो 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा, भारतीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है या स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्णिमा पांडे, दानिश कटानिया, प्रभु सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पूर्णिमा पांडे ने स्वर्ण पदक जीता है। और ये किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है, या इसे वेट लिफ्टिंग भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 11वां क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, अभी हाल ही में किस भारोत्तोलन पर नाडा ने अस्थायी प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, नाडा ने अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। संजीता चानू, गौरव कुमार, संगीता कुमारी, किरण द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे 11वीं का जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, संजीता चानू पर नाडा ने अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है संजीता चानू पर। आगे चलते हैं हम 12वें क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा 12वां क्वेश्चन होगा वो होगा, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या पाई गई है? तो एक रिपोर्ट आई है और बाघों की संख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है उसका पता लगाया गया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। उसके बाद जो क्रम दिया गया है, मैंने क्रम लिया है, तो सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। उसके बाद कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उत्तराखंड। तो पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान कर्नाटक और तीसरा स्थान उत्तराखंड। ठीक है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है? ये मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश अशोक लवासा और जीतन मलिक और मनोज पांडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को दिया गया है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। और जो 2022 में जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको मैंने लिया है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो दिया गया है 2022 में वो दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसके बाद बुकर पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो दिया गया है सेहान करुणा तिलका को। उसके बाद सरस्वती सम्मान 2022 जो दिया गया है वो दिया गया है राम दरस मिश्र को।
एबल पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो डेनिस पार्नेल सुलेमान को दिया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो 2022 बनी थी वो बनी थी खुशी पटेल। उसके बाद मिस डीवा यूनिवर्स जो बनी हैं 2022 में वो बनी हैं दिविता राय। उसके बाद मिस अर्थ इंडिया 2022 जो बनी है वो बंसका परमार बनी है। और फेमिना मिस इंडिया 2022 जो बनी है वो बनी है सिनी शेट्टी। एक बार मैं कवर कर लेता हूँ दोबारा से, ये इम्पोर्टेंट हैं, आते भी हैं। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये पहली बार दिया गया है, और पहली बार किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो दिया गया है सहन करुणा तिलका को। और सरस्वती सम्मान 2022 जो दिया गया है वो रामदरस मिश्र को दिया गया है। एबल पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो डेनिस पार्नेल सुलेमान को दिया गया है। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो बनी है 2022 की वो बनी है खुशी पटेल। और मिस दीवा यूनिवर्स बनी है, ये बनी है दिव्यता राय। और मिस अर्थ इंडिया जो 2022 बनी थी वो बनी थी बंसका परमार। और फेमना मिस इंडिया जो बनी है 2022 वो बनी है सिनी शेट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। और जो 14वां क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम सॉन्ग और शुभंकर क्या होगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का थीम सॉन्ग और शुभंकर लॉन्च किया गया है, तो ये क्या होगा? आशा, उसके बाद मोगली, तीसरा है आशा और मोगली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थीम जो आशा और मोगली, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आशा और मोगली। ये थीम सॉन्ग और शुभंकर होंगे, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम के। आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। जो 15वां क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? जो महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में जो प्रथम महिला ने भाग लिया है और वो भारत की हैं, कौन है? रेखा सिंह, पारुल देवी, अवनी चतुर्वेदी और ये शिखा सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला हैं, ठीक है, प्रथम महिला पायलट है। उसके बाद जो मैंने मोस्ट फैक्ट लिए हैं वो लिए हैं टाइगर ट्रंप जो युद्ध अभ्यास होता है, ये युद्ध अभ्यास है, महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं, उनको मैंने लिया है। टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास जो होता है वो इंडिया और अमेरिका के बीच होता है। सूर्यकिरण जो युद्ध अभ्यास होता है वो इंडिया और नेपाल के बीच होता है। गरुण जो अभ्यास होता है वो इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। इंद्रधनुष जो अभ्यास होता है वो इंडिया और ब्रिटेन के बीच होता है। तो ये मैंने कुछ इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास थे उनको मैंने कवर किया है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जो बनी है पायलट वो बनी है अवनी चतुर्वेदी। 16वां हमारा क्वेश्चन होगा नासा का अभी हाल ही में नया प्रौद्योगिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा का अभी हाल ही में जो प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया गया है उसे, उनका नाम है पूनम कुमारी, नीलम पांडे, AC चरानिया या चंद्रकला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा AC चरानिया को बनाया गया है नासा का प्रौद्योगिकीविद। और नासा कहाँ की कंपनी है? ये है अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये। स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, नासा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा 17वां क्वेश्चन होगा दिल्ली के लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो का, और इसका नाम था जय हिंद, का उद्घाटन किसने किया है? तो दिल्ली के लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो जय हिंद का उद्घाटन हुआ है, तो किसके द्वारा किया गया है ये? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरण पाठक या देविका बंसल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमित शाह द्वारा। और अमित शाह हमारे हैं गृह मंत्री, हमारे गृह मंत्री द्वारा लाइट एंड साउंड शो जो लाल किले पर नई दिल्ली में हुआ है, और
इसका उद्घाटन किया है अमित शाह द्वारा। आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा, अभी हाल ही में देश की पहली महिला अफसर होंगी जिन्हें थल सेना, नौसेना और उसके बाद वायुसेना में सेवा देने वाली प्रथम महिला अधिकारी बनी हैं। तो ये जो महिला अधिकारी हैं उन्होंने थल सेना, नौसेना और वायुसेना में तीनों में सेवा देने वाली प्रथम महिला अधिकारी बनी हैं डॉक्टर आरती सरीन, उसके बाद डॉक्टर मलका देवी, डॉक्टर पूनम पांडे या डॉक्टर राठी सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर आरती सरीन। डॉक्टर आरती सरीन पहली महिला अधिकारी हैं जो नौसेना, थल सेना और उसके बाद वायुसेना में सेवा देने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। मैंने कुछ महिला वो प्रथम महिलाओं को लिया है जो प्रथम महिलाएं थीं। भारत की प्रथम महिला नागरिक जो थीं वो श्रीमती राजबंशी देवी थीं। उसके बाद प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो बनी थीं वो राजकुमारी अमृत कौर बनी थीं। मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला अभिनेत्री थी ये बनी थी जानकी रामचंद्रन। और प्रथम महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश जो बनी थी मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है। और प्रथम महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश जो बनी थी लीला सेठ। आगे चलते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा क्वेश्चन होगा कि रणजी ट्रॉफी में पहली बार महिला एम्पायरों को शामिल किया गया है। रणजी ट्रॉफी में पहली बार महिला एम्पायरों को शामिल किया गया है, इनका नाम क्या होगा? तो इनका नाम होगा जननी नारायणन, वृंदा राठी या गायत्री वेणुगोपालन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये तीनों महिलाओं को शामिल किया गया है रणजी ट्रॉफी में पहली बार, और ये एम्पायर के रूप में काम करेंगी। तो पहली महिलाएं हैं जननी नारायणन, फिर उसके बाद वृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन। तीनों महिला एम्पायर के रूप में अपना योगदान देंगी। उसके बाद आगे चलते हैं हम 20वें क्वेश्चन की तरफ। ह्यूगो लॉरेंस ने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है, ये किस खेल के खिलाड़ी थे? तो ह्यूगो लॉरेंस जो थे वो थे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या शतरंज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फुटबॉल के खिलाड़ी थे ह्यूगो लॉरेंस। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का। और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने एथलीट खिलाड़ी शिवपाल सिंह पर लगे प्रतिबंध को 4 साल से घटाकर कितने साल कर दिया गया है? तो शिवपाल सिंह पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया था, तो उससे घटाकर कितने साल कर दिया गया है? 2 साल, 3 साल या 1 साल, इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 साल से घटाकर दोस्तों ये कर दिया गया है 1 साल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 साल। और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं सिद्धार्थ सिंह। और स्थापना जो इसकी हुई थी वो नवंबर 2005 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है नाडा का वो है नई दिल्ली में। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सिद्धार्थ सिंह। स्थापना हुई थी 2005 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और शिवपाल सिंह पर लगे प्रतिबंध को घटाकर कितने साल का दिया गया है? 1 साल। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हम पूरे क्वेश्चनों की। तो जो ये लास्ट क्वेश्चन होगा उसका जो राइट आंसर होगा 1 साल। उसके बाद ह्यूगो लॉरेंस ने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है, वे किस खेल के खिलाड़ी थे? ये फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल से संबंधित हैं। रणजी ट्रॉफी में पहली बार महिला एम्पायरों को शामिल किया गया है, इनका नाम क्या होगा? इनका नाम जननी नारायणन, वृंदा राठी, गायत्री वेणुगोपालन। उसके बाद अभी हाल ही में देश की पहली महिला अफसर होंगी जिन्होंने थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अपना सेवाएं प्रदान की हैं, तो इनका नाम होगा डॉक्टर आरती सरीन। दिल्ली के लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो जय हिंद का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है अमित शाह ने। और नासा का अभी हाल ही में नया प्रौद्योगिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है AC चरानिया को। और नासा जो स्पेस एजेंसी है वो है अमेरिका की। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये बनी है अवनी चतुर्वेदी। और खेलो इंडिया यूथ कैंप का थीम सॉन्ग और शुभंकर किसे बनाया गया है? आशा और मोगली को। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या पाई गई है? तो ये पाई गई है मध्य प्रदेश में, और दूसरा नंबर है कर्नाटक और तीसरा नंबर है उत्तराखंड।
अभी हाल ही में किस भारोत्तोलन पर नाडा ने अस्थायी प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया है संजीता चानू पर। और भारतीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जो जीता है वो जीता है पूर्णिमा पांडे ने। इम्फाल के मार्चिंग पोलो परिसर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा कितने फुट लंबी होगी? ये होगी 120 फुट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 120 फुट। मुख्य सचिवों का जो सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। और 3 दिवसीय एस्ट्रो टूरिज्म स्काई गेजिंग नाइट कार्यक्रम एक रात चांद के साथ जो शुरू हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कौन से नंबर का दुनिया का वाहन बाजार बन गया है? तो तीसरे नंबर का। सुरक्षा बलों की मदद करने के लिए DRDO द्वारा एक चूहा विकसित किया गया है। इसका नाम होगा चूहा साइबोर्ग। और गुजरात के राजकोट शहर में बन रहे चेक डैम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के नाम पर। अभी हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? ये की है बिहार ने। और अभी हाल ही में कौन सा देश वित्तीय संकट से गुजर रहा है? ये गुजर रहा है पाकिस्तान। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की एक प्लेटून तैनात करने जा रहा है। ये करने जा रहा है अवेई अफ्रीका। तो इसी के साथ ये सेशन ख़त्म करते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1:52 हो रहे हैं रात के। तो थोड़ी सी तो मेहनत लगती है, तो मेहनत को देखते हुए या कुछ भी समझो लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है मुझे। और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए।